फ्रेंड्स, मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के डेली करंट अफेयर शो में। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे 11 तारीख का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का प्रेजेंटेशन। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड में वो कौन सी पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी या माउंट एवरेस्ट को फतेह करा? तो वो कौन सी वुमेन थी? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और फिर क्रॉस चेक करिएगा आंसर को। तो उसका सही जवाब है दोस्तों जंको ताबई। जंको ताबई ने 16 मई 1975 में जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह करा था और वो जापान की नागरिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय? मेघालय के करेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इसका जवाब है कोरंट संगमा। कोरंट संगमा जी या सी संगमा जी जो हैं, ये चीफ मिनिस्टर हैं मेघालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, अभी करेंटली जॉर्जिया के प्रेसिडेंट कौन हैं? अगर आपको जॉर्जिया के प्रेसिडेंट के बारे में पता हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जवाब है दोस्तों मिस सलोमे जोरोबिचविली। तो मिस सलोमे जोरोबिचविली जो है ये यहाँ की प्रेसिडेंट हैं जॉर्जिया की। और जॉर्जिया की कैपिटल जो है दोस्तों वो है तिबिलिसी। यहाँ की करेंसी जो है वो जॉर्जियन लारी है। और ये यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में जो है जॉर्जिया लाई करता है। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम देख लेते हैं आज का हमारा करंट अफेयर। सबसे पहले दोस्तों, इंडिया में दोस्तों अब कोविड सर्वाइवर ज्यादा है कोविड पेशेंट से, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है। अभी तक तकरीबन जो है 1,35,205 लोग जो है रिकवर हो चुके कोविड 19 से और एक्टिव केसेस जो है हमारे यहाँ 1,33,632 है। तो अभी ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि रिकवर पेशेंट ज्यादा है एक्टिव केसेस से। नेक्स्ट न्यूज है, अभी जम्मू एंड कश्मीर में 3 टेररिस्ट जो हैं वो उन्हें हमारे यहाँ की आर्म फोर्सेस ने जो है मार गिराया है। सोफियान में एनकाउंटर हुआ था और 3 टेररिस्ट जो है यहाँ पे मार गिराए गए हैं। इससे पहले सोफियान में ही तकरीबन 9 टेररिस्ट जो है पिछले ही दिनों में जो है वो मार गिराए थे। तो अब 3 और टेररिस्ट जो है वहां पे धराशायी हो गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जो धर्मगुरु दलाई लामा है वो एक एल्बम लेके आने वाले हैं जिसमें उनके मंत्र और टीचिंग्स होंगी। अपने 85th बर्थडे पे जो उनका नेक्स्ट मंथ आने वाला है उस दिन जो है वो ये एल्बम लेके आएंगे। इनर वर्ल्ड जो है उसका नाम होगा उस एल्बम का नाम। और 6 जुलाई जो कि उनका बर्थडे है उस दिन ये रिलीज करेंगे। 11 ट्रैक हैं उस एल्बम में। दलाई लामा दोस्तों ये हेड मॉन्क होते हैं तिब्बतियन बुद्धिज्म के। अभी जो करंट दलाई लामा है वो 14th दलाई लामा है और उनका नाम रियल नेम जो है वो लेमो टोंडप जो है उनका नाम है। और इनका जन्म जो चाइना में हुआ था 6 जुलाई 1935 में। नेक्स्ट दोस्तों, अभी एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी हुआ और इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो 168 आई है। ये 12th एडिशन था एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स का और इंडिया की 180 कंट्री में से जो है 168 रैंक आई है। और पिछले साल से ये बेटर है क्योंकि पिछले साल जो है 177th रैंक थी इंडिया की। 177th रैंक थी 2018 में
और अब जाके जो है 168 रैंक आई है 2020 में। और डेनमार्क जो है इस लिस्ट में जो है वो टॉप किया है। नेक्स्ट दोस्तों, अभी अमेरिका में क्या हुआ है कि वहां के न्यू चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ यूएस एयरफोर्स जो है वो अपॉइंट हुए हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ब्लैक ऑफिसर को जो है किसी भी मिलिट्री सर्विस में उनके यहाँ जो है इतनी बड़ी पोस्ट मिली है। तो जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर जो है वो नए चीफ ऑफ स्टाफ होंगे यूएस एयरफोर्स से। नेक्स्ट है एक नासा की एस्ट्रोनॉट है कैथी सुलिवन। वो ऐसी पहली वुमन बनी है जिन्होंने स्पेस वॉक करा हुआ है। और जो मरीना ट्रेंच है जो 35,000 फीट गहराई जो है उसको छूने वाली पहली महिला बनी है। उनका नाम है कैथी सुलिवन। और वो अमेरिका की पहली वुमेन भी थी जिन्होंने स्पेस वॉक किया था। मिशन स्पेशलिस्ट है। इसके तहत जो है ये मरीना ट्रेंच जो है मरीना ट्रेंच में जो है चैलेंजर डीप है इसको वो छू के आई हैं। और ये सबसे डीप ओशनिक ट्रेंच है अर्थ में। और इसकी जो शेप है एक क्रीसेंट शेप है इसका। और तकरीबन 2500 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और 69 किलोमीटर की इसकी विड्थ है। और इसकी जो डेप्थ है दोस्तों वो तकरीबन है 10,000 तकरीबन 11,000 जो है इसकी डेप्थ बताई गई है। मतलब करीबन 36-35,000 फीट नीचे जो है ये है। और चैलेंजर डीप इसको कहा जाता है इसकी डेप्थ को। मतलब आप माने कि अगर माउंट एवरेस्ट भी इसमें डूब जाएगा तो 2 किलोमीटर का डिफरेंस रहेगा सरफेस और माउंट एवरेस्ट के बीच में। तो इतना गहरा है ये मरीना ट्रेंच। और दोस्तों ये है मरीना ट्रेंच। आप देखेंगे यहाँ पे कि जापान, चाइना, फिलीपींस, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी के बीच में जो है ये पैसिफिक ओशन के बीच में जो है ये आता है मरीना ट्रेंच। और ये है यहाँ पे चैलेंजर डीप। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं दोस्तों। सावित्री राठौर जी हैं। इन्हें जज ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट अपॉइंट किया गया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उन्हें क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 217 के तहत जो है इनका अपॉइंटमेंट होता है जो प्रेसिडेंट करता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 217 से उन्हें जो है ये अपॉइंटमेंट दिया गया है एज अ जज ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स जो है एक वार गेम्स कंडक्ट कर रहा है। या आप बोले उनकी जो एयरफोर्स जो है उनकी एक एक्सरसाइज कर रही है जिसका नाम हाई मार्क रखा गया है। और इसके लिए इंडियन जो एयरफोर्स है वो भी काफी सतर्क है ताकि इसका क्या इम्पैक्ट होता है इंडियन बॉर्डर पे। इसलिए इंडिया एयरफोर्स और इंडिया आर्मी भी इस पे जो है नजर बनाया हुआ है। तो ये वार गेम जो पाकिस्तान एयरफोर्स कंडक्ट कर रही है उसका नाम जो है हाई मार्क रखा गया है। नेक्स्ट है अभी एक प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश में पोलावरम प्रोजेक्ट। ये दोस्तों इस पोलावरम प्रोजेक्ट में वर्ल्ड का सबसे मैसिव स्पिलवे बनाया जा रहा है। इससे कम से कम 50 लाख क्यूसेक वाटर फ्लड वाटर जो है वो इससे बह सकता है। अभी तक जो वर्ल्ड का बिगेस्ट स्पिलवे है वो चाइना में है। 3 जॉर्ज उनका प्रोजेक्ट है। उसकी कैपेसिटी जो है वो है 47 लाख क्यूसेट की। और जो ये पोलावरम प्रोजेक्ट के तहत जो स्पिलवे बन रहा है ये बनने पर जो है ये 50 लाख क्यूसेट वाटर फ्लड वाटर जो है वो स्पिल कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा स्पिलवे जो है वो हो जाएगा बनने के बाद। स्पिलवे दोस्तों बेसिकली होता क्या है, जैसे आप पिक में देखेंगे तो इसके तहत जब वाटर ऊपर आ जाता है तो इसके ये एक छेद जैसा होता है जिसके थ्रू जो है वाटर ड्रेन हो जाता है। जब वाटर इतना ऊपर आ जाएगा तो इसके थ्रू वो ड्रेन हो जाएगा। तो फ्लड जैसी सिचुएशन जो है वो नहीं बन पाती है। तो ये बनने पे जो पोलावरम प्रोजेक्ट है ये बिगेस्ट स्पिलवे हो जाएगा। या मैसिव सबसे वर्ल्ड का मैसिव स्पिलवे प्रोजेक्ट बन जाएगा। 50 लाख क्यूसेक फ्लड वाटर कैपेसिटी जो है इसकी होगी। करेंटली जो है वो है चाइना का 3 जॉर्ज प्रोजेक्ट।
तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अभी एक इंडियन गुड अवर प्राइड करके एक कैंपेन चल रहा है जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है जो चला रहा है। इसके तहत जो है ये जितने भी चाइनीज प्रोडक्ट हैं वो एक विद द टाइम जो है ये रिड्यूस करने की पहल जो है ये कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जो है अपनाई है। इसी के तहत दोस्तों अभी उन्होंने प्लास्टिक के ग्लास और जो मास्क हैं वो लॉन्च करे हैं। फर्स्ट तरह का बॉयकॉट है, इस तरह का पहला बॉयकॉट है मास्क और ग्लास बना के इंडियन के तहत जो है उन्होंने ये दो चीजों का बॉयकॉट करा है चाइनीज प्रोडक्ट गुड के लिए। तो इंडियाज गुड अवर प्राइड ये कैंपेन है जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया चला रहा है चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने के लिए। और सबसे पहले बॉयकॉट के लिए उन्होंने मास्क और ग्लास बना के इस कैंपेन में चाइनीज प्रोडक्ट का बॉयकॉट करा है। अगर CAIT की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके करंट प्रेसिडेंट जो है वो है BC भारतीया जी। नेक्स्ट है दोस्तों, अभी गुजरात में जो एशियाटिक लॉयन होते हैं उनकी जो पॉपुलेशन में 28% का ग्रोथ देखा गया है। पिछली रीडिंग में जो आई थी, पिछले सालों जो रीडिंग आई थी वो 523 थी और अब जो है 674 की पॉपुलेशन जो है नोट करी गई है एशियाटिक लॉयन की गुजरात में। नेक्स्ट है एक पर ड्रॉप मोर क्रॉप करके एक स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर चला रहा है। इसके तहत जो है स्टेट गवर्नमेंट ने 4000 करोड़ का जो है अमाउंट जो है वो अलॉट करा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप क्या है दोस्तों? ये एक स्कीम है जिसके तहत वाटर को एफिशिएंटली यूज कैसे किया जा सके फार्म लेवल पे, उसकी ये स्कीम है। यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में पर ड्रॉप मोर क्रॉप करके जो स्कीम है ये वाटर को एफिशिएंटली यूज करने की स्कीम है। और कैसे की जाएगी? ताकि माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जैसे ड्रिप लगा के, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम लगा के वाटर की एक एक ड्रॉप को प्रॉपरली यूज करना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मेन काम है। और इसी के तहत 4000 करोड़ रुपए जो है स्टेट गवर्नमेंट ने अलॉट करे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जो इंडियन आर्मी चीफ हैं मुकुंद नरवाने जी, ये चीफ गेस्ट होंगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी के। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड होने वाली है 13 जून को। तो उसके जो चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे इंडियन आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने जी। ये जो IMA की जो पासिंग आउट परेड होती है वो 6 मंथ में एक बार होती है और साल में 2 बार होती है। और इसमें क्या होता है, जो नए कैडेट ज्वाइन करते हैं और जो कैडेट जो पास आउट हो जाते हैं वो आर्मी को ज्वाइन करते हैं। तो नए कैडेट्स के आने की और पास आउट कैडेट की ज्वाइनिंग के लिए ये सेरेमनी जो है हर 6 महीने में कंडक्ट होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं इस वीक की। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस वीक की और इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले जो है 8 तारीख को दोस्तों वर्ल्ड ओशन डे और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे था। 12 तारीख को एंटी चाइल्ड लेबर डे। 13 तारीख को इंटरनेशनल एब्लेमिज्म अवेयरनेस डे है और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है 14 जून को आता है। तो दोस्तों ये तो हमारा आज का प्रेजेंटेशन जिसमें हमने इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करा। हाँ, अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि हम फिर से ग्रुप ऑफ कंट्रीज को कवर करें तो कोई ग्रुप आपके माइंड में हो तो उसको सजेस्ट करिए ताकि उसके हिसाब से हम कंट्रीज को जो है फिर शुरू करें कल से। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और देखते रहिए दोस्तों क्विक करंट अफेयर चैनल। थैंक यू वेरी मच।